नहीं सकते। केजरीवाल जी अभी क्या इस एरिया में नए हैं, तभी फ़िलहाल मुश्किल है। 27 साल हो गए, अभी तक भाजपा की सीट यहाँ धारासभ्य में आई नहीं है। मतलब क्रेज़ यहाँ ज़्यादा कांग्रेस का इसका। कुछ काम का नहीं है, जीरो हो जाएगा केजरीवाल 100%। मतलब एक मौका केजरीवाल सर को ही मिलना चाहिए। कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा, लेकिन टाइम लगेगा अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ हम अलग अलग जिलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का मुख जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में तापी जिले के ब्यारा में पहुंचे। यहाँ जनता से जानते हैं इस बार इलेक्शन कौन जीत रहा है, मोदी जी के सामने कौन कितनी चुनौती दे पाएगा। कि मोदी कोई चुनौती दे ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। केजरीवाल तो ठीक है, केजरीवाल तो साइड की बात है, वो पूरे वर्ल्ड में कोई चुनौती नहीं दे सकता। केजरीवाल तो एक नंबर का ठग आदमी है, ठग। जिसने अन्ना को नहीं छोड़ा उसके पर क्या यकीन रखें। अन्ना को आप पहचानते होगे, इतने सही आदमी था, उसको नहीं छोड़ा। कोई चुनौती नहीं होगी। हमारे यहाँ मोदी साहब ने एकदम बढ़िया काम किया है। जैसे कि केजरीवाल बोलते हैं कि भाई फिर बिजली देंगे, वो कहाँ से देंगे? अपने घर से तो नहीं देंगे। और वो बिजली देने के बाद हमारे देश पे ही उनका ये लोड पड़ेगा, हमारा देश का ही वो कर्ज बढ़ेगा। वो सब कर्ज हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है। वो हमारे पास एक हाथ से लेंगे और एक हाथ से देंगे। मतलब यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि केजरीवाल आए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही आएगी। इलेक्शन से केजरीवाल भी काफ़ी सक्रिय है, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। कितनी चुनौती देंगे मोदी जी? मोदी जी को अब की बार अच्छी चुनौती देंगे। पंजाब की तरह दर साल बदलते हैं उधर, इस तरह दिल्ली पंजाब जीता है केजरीवाल ने, तो इस बार गुजरात में हो सकता, आ भी सकते हैं। जो कांग्रेस और केजरीवाल साथ हो जाए तो कह नहीं सकते। जब कांग्रेस और केजरीवाल हो जाएगी तो टक्कर देंगे। हाँ, टक्कर देंगे दोनों। फ्री बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा कह रहे हैं हमने दिल्ली में दी है, पंजाब भी जीता है। इन बातों का यहाँ कोई असर हो रहा है? और केजरीवाल का तो इधर बहुत नाम सुन रहा हूँ अभी तो हाल में। तो आगे क्या होगा वो तो मालूम नहीं, अभी पब्लिक पे डिपेंड करता ना। केजरीवाल का आपको क्या लग रहा है उसका भी वजूद है, लगता है अंदाजा वाला है सर जी। यहाँ पर तो कांग्रेस और बीजेपी का ही रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस और बीजेपी। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, 3 दिन गुजरात में भी आना है। कितना वो फैक्टर चलेगा? उनका फैक्टर इतना है, यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा है। हर बार यहाँ पर कभी भी बीजेपी आई नहीं है। बीजेपी ट्राई करे, आम आदमी पार्टी तो नहीं होने वाली है। कांग्रेस फाइट? कांग्रेस अच्छा ही होगा, जो होगा वो सब अच्छा ही होगा। कौन आ रहा है अभी वो तो पता नहीं है, जो आएगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ केजरीवाल कितनी चुनौती दे रहा है मोदी जी को? थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आएगा तो बीजेपी ही। तो क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे फैक्टर यहाँ नहीं काम कर रहे? महंगाई तो है ही, बेरोजगारी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं इतनी गुजरात में। केजरीवाल फ्री बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बातें कर रहे हैं, वो फैक्टर चलेंगे? थोड़ा बहुत चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। आएंगी तो बीजेपी ही। मेरे हिसाब से तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है और हमारे गुजरात में सब प्रगति किया और देश में भी सब अच्छी प्रगति किया है, इसलिए उसकी सरकार आएगी। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पर हमलावर रहा है, उसका फैक्टर क्या है? महंगाई में तो ऐसा सब देशों में महंगाई तो बढ़ती जा रही है, इसलिए महंगाई में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बीजेपी आएगी, वो तो और कौन आएगा? हाँ, बीजेपी आएगी। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी की सीटें कम हुई थी, तो इस बार क्या लग रहा है? इस दफ़ा और ज़्यादा होगी वो तो। हाँ, तो 27 साल से यहाँ बीजेपी है, कोई चुनौती नहीं दे रहा? नहीं है, बीजेपी का तो बहुत दबाव है यहाँ पे। कितने साल से, 20 वर्ष से वो बीजेपी का यहाँ पे शासन चल रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है। इसीलिए अभी सब लोग बीजेपी में वोटिंग करते हैं। और अभी पिछले सालों से अगली सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा तकलीफ तो है। कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा, लेकिन टाइम लगेगा अभी। टाइम लगेगा? हाँ, टाइम लगेगा। काफ़ी सक्रिय है, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, काफ़ी प्रोमिसेस लेके आए। वो फैक्टर यहाँ कितना चलेगा मोदी जी के सामने? मोदी जी के सामने तो नहीं चलेगा, यहाँ चलेगी ओनली मोदी जी। हाँ। और विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमलावर रहा है, कह रहा बीजेपी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है,
उसे आप क्या पाते हैं, वो फैक्टर चुनाव में नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। सबको महंगाई सबको ही लग रही है, सबको यही लग रहा है। बाकी रहेगा तो मोदी जी ही रहेगा। मोदी जी आएंगे यहाँ पर। केजरीवाल तो ठीक है, अभी कुछ नहीं है वो तो मतलब। महंगाई बेरोजगारी पर विपक्ष हमलावर रहा है, उसका फर्क नहीं आया? नहीं कोई फेर नहीं पड़ेगा, कोई फेर नहीं पड़ेगा उसमें तो मतलब। पिछली बार से सीटें हर पंचवर्षीय में डाउन हुई ने बीजेपी की। पिछली बार 99 रह गई थी, कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी 70। इस बार क्या लग रहा है? 140 आएगी अब इस टाइम। 25 सालों से 27 साल से है, तो उनको टक्कर देना तो मुश्किल है। अभी फ़िलहाल तो ये कह नहीं सकते। केजरीवाल जी अभी क्या इस एरिया में नए हैं, तो अभी फ़िलहाल मुश्किल है। उन्हें लग रहा है कि गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है, अगर हम यहाँ चुनौती देंगे तो 2024 लोकसभा के लिए हम वहाँ पे भी सीएम पीएम चेहरे हो सकते हैं। क्या लग रहा है इस टाइप का फैक्टर? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। हाँ इतना है, लीड उनका कम हो जाएगा। मतलब वो लीड मतलब कि कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं, बीजेपी को तो नहीं। फ्री वाला यहाँ पर गुजरात में नहीं चलेगा। यहाँ पे इतने सालों से भाजपा ही आएगी और भाजपा ही चलेगी। ये फ्री वाला है गुजरात को चलता ही नहीं है। सब गुजराती कमाने वाले आदमी है, फ्री वाला चलता ही नहीं इधर। मेरे हिसाब से मोदी जी वापस आने चाहिए कि वो मोदी जी का काम बढ़िया है। और जो गुजरात में डेवलपमेंट होता है, हमारे वडनगर में अभी नए साल से नया ट्रेन चालू हुआ, ऑल ओवर गुजरात में उनका अच्छा काम है और उनको वापस चांस देना चाहिए। केजरीवाल को आप कहाँ पाते हैं? दिल्ली जीता, फिर पंजाब भी जीता, वो कह रहे हैं कि हमें जनता का यहाँ प्यार मिल रहा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ रहा है और हम बहुमत से आ रहे हैं। क्या लग रहा है, उनके वादे भी काफ़ी हैं, कितना? वादे तो मोदी जी ने भी किए और मोदी जी ने मुकम्मल भी किए वादे। और जैसे कि वो पब्लिक पे डिपेंड है, अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अभी काम बोलेगा। मोदी जी का काम अच्छा है, ऑल ओवर गुजरात में, ऑल इंडिया में उनका काम अच्छा है और आगे भी उनका काम इंशाल्लाह अच्छा होगा। काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, 6 महीने से काफ़ी वर्क कर रहे हैं और मतलब फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। दिल्ली पंजाब जीता है, ये मोदी का गृह राज्य होने की वजह से यहाँ कितनी चुनौती दे पाएंगे? सर अभी जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है, लगता है कि मतलब एक मौका केजरीवाल सर को ही मिलना चाहिए। जिस तरीके से ही माहौल है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मोदी सरकार ख़राब है, उनके भी सारे काम अच्छे ही हैं, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल मतलब कि उनका केजरीवाल सर का क्रेज़ ज़्यादा है, तो उनको भी एक मतलब मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लग रहा है कि केजरीवाल इस बार यहाँ 6 महीने से काफ़ी सक्रिय हैं? नहीं सर, नमस्कार, जय भारत। केजरीवाल जी की मेहनत तो अच्छी खासी दिख रही है, पर सर मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। इंसान आता है, वादे करके जाता है, पर काम होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और वो काम चाहे मोदी जी ने कितने भी उनके खिलाफ़ लिए हो और उनको लगता है कि ये भारतवासियों को गलत लगेगा, पर जो काम सक्रिय हुआ है उस चीज़ को हेड्स ऑफ है। और सर हम आपके साथ ही है हमेशा, हमारा परिवार भाजपा परिवार है, तो कोई बात नहीं, नो डाउट कोई कॉम्पिटिटर तो होना चाहिए, तभी सर मोदी जी को भी लगेगा कि मेरे को और मेहनत करनी है। अगर सामने कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो फिर वो कॉम्पिटिटर आप केजरीवाल को मान रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं कि हम तो बहुमत से आ रहे हैं, वो बात आपको कैसी? सर बहुमत तो सर आखिर रिजल्ट तो आपको लास्ट में पता चल नहीं जाने वाला है कि बहुमत किसकी कार ज़्यादा है। जनता और आपका जो तापी जिला है, यहाँ क्या लग रहा है? सर अभी तक मैं भी जो एज्यूम कर रहा हूँ तो बीजेपी ही दिख रहा है मुझे तो, और केजरीवाल जी की मेहनत तो दिख ही रही है, जगह जगह दिख ही रही है, पर होप फॉर द बेस्ट। लग रहा है इस बार कोई परिवर्तन होगा या 27 साल से बीजेपी है, कोई चुनौती दे रहा है? केजरीवाल काफ़ी वादे लेके आ रहे हैं, बहुत बड़े चुनौती देने वाले, कोई चुनौती देने वाला मोदी को कोई चुनौती नहीं देगा और वापस बीजेपी की सरकार ही आने वाली है। पिछली बार कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी बीजेपी को 2017। इस बार कोई फाइट देने वाला नहीं है, इस बार बीजेपी की सरकार ही आएगी और आम आदमी और कांग्रेस चली जाएगी। તમારો શું સવાલ છે બોલો ને? કે તો ગુજરાત પૂરતું છે ને, તો ગુજરાતમાં પરિવર્તન જેવી કોઈ શક્યતા નથી, કોઈ એવું છે નહીં, ત્રિપાખીયો જંગ ચાલવાનો નથી। બીજા નંબરમાં કે મોરચો ત્રીજો પક્ષ ક્યારે બી ગુજરાતમાં નથી ચાલ્યો અને નરેન્દ્ર મોદીના સમર્થનમાં ગુજરાતમાં પાછી બીજેપીની જ સરકાર સ્થાપવાની છે અને એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, એટલે એમાં કોઈ બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી અને લોકો એનાથી ખુશ છે અને એને સહકાર આપશે। केजरीवाल को कहाँ देखते हैं?
કેજરીવાલ તો ત્રીજા પક્ષમાં એવું દેખાતું જ નથી કોઈ. પણ ઠીક છે, કોઈ એક પક્ષને કોઈ મજબૂત કરવા માટે બીજો પક્ષ જરૂરી આવે અને એના માટે એને કોઈ મર્યાદા એવું નથી, પણ 100% બીજેપી સરકાર થશે અને એવું જ અમારું અનુમાન છે કે ભાઈ સરકાર બીજેપીની થશે. કેજરીવાલથી કોઈ કારનું ઉલટાનું હું એવું માનું છું કે 3 પક્ષ થવાથી પક્ષને બીજો ફાયદો થશે ભાજપને. કેજરીવાલ તો શું છે, મફતિયા વૃત્તિ નિર્માણ કરે માણસમાં અને તેનાથી કંઈ થવાનું નથી. મફતિયા વૃત્તિ થાય, આ ગીતાનો સિદ્ધાંત છે કે ભાઈ મફતનું લઈશ નહીં, તે સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ જવાવાળો માણસ છે એ કેજરીવાલ. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ એમ કહે છે કે મફતનું લેવાય નહીં. કૃષ્ણની વાતો સમાજની અંદર કૃષ્ણએ શું મહેનત, મોદી સાહેબ જો 70 વર્ષે 75 વર્ષે મહેનત કરતા હોય તો અમારી અંદર મફતિયા વૃત્તિ નિર્માણ થાય એ તો અમને કદાપી જરૂર નથી. होगा गुजरात में या वही बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, पर आप वाले थोड़ी टक्कर दे सकते हैं, बाकी कांग्रेस का आना नामुमकिन है. आप टक्कर दे रहे हैं? हाँ. भाई क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल काफ़ी वादे लेके आ रहे हैं, फ्री बिजली की भी बात कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सरकारी स्कूल. यहाँ वो फैक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. यहाँ पे सब मोदी राज है. भाई इलेक्शंस में परिवर्तन होगा या बीजेपी फिर से आ रही है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, मोदी सरकार. मोदी जी के लिए ऐसे तो कोई चुनौती है ही भी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है ना, इतना पूरा हिंदुस्तान में अब कोई करने वाला पैदा भी नहीं होगा. इसके लिए मोदी जी ही आएगा. विपक्ष तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमेशा हमलावर रहा है. क्या लग रहा है, महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा नहीं होंगे इस चुनाव? नहीं होगा. यहाँ पे ऐसा है अपने सूरत जिले के अंदर कि महंगाई किसी को नड़ती ही नहीं है. महंगाई जो है वो जिनके पास पैसा नहीं है ना, इनको महंगाई लगती है. बाकी सबके पास पैसा है और महंगाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं. जितनी महंगाई हो जाए, क्योंकि उन्होंने विकास भी वैसा किया है, मट्टी देखने को मिलती नहीं है. केजरीवाल को आप कहाँ पाते? केजरीवाल सरकार नहीं जमती अपने को. दिल्ली जीता उन्होंने, पंजाब जीता, कहते हैं हमारे वादे और काम से हम जीत रहे हैं, और गुजरात में भी हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है. उसका रिस्पॉन्स आप सरकार नहीं आ सकती गुजरात के अंदर. जीतेगा तो मोदी जीतेगा. क्या लग रहा है आपको भाई? जो मोदी ने जो काम किया है ना, विकास काम, उसके हिसाब से है ना, कोई पब्लिक को, आम जनता को महंगाई नहीं लगती या उसके अंदर बेरोजगारी नहीं लगती. जितना विकास किया है वही विकास के अनुसंधान में आएंगी तो मोदी आएगा, बीजेपी जाएंगी. परिवर्तन तो कैसा होगा, जो वो इसने तो काम ही नहीं किया ना, आगे वाले ने. तो केजरीवाल तो वादा कर रहे हैं फ्री बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा, कह रहे हैं हमने दिल्ली में दी है, बेहतर यहाँ भी देंगे. उन वादों का यहाँ कोई फैक्टर चलेगा? पर बिजली मुफ्त देगा वो कहाँ से देगा? जो बिजली उत्पादन तो खर्चा लगेगा ही. बिजली का कर्मचारी उसका कहाँ से पैसा लाएगा? वो फिर मुफ्त में देगा. यहाँ 300 यूनिट से ज़्यादा सबको फ्री में देने वाला है नीचे से. 300 यूनिट तक तो गांव वाले जलाते ही नहीं, कहाँ से देगा? सबको फ्री में देगा तो कहाँ से लाएगा? वो फैक्टर नहीं चलेगा है. यहाँ पे केजरीवाल के वादे नहीं चलेंगे. ऐसे तो नहीं चलेगी ना, काम तो करेगा तभी चलेगा ना, वो कहाँ से लाएगा? जो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए. चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें.